गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग टॉपिक देखेंगे एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है? कोई ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रहता है, सरवाइव करता है, वो उसका परिवेश या एडेप्टेशन कहलाता है। एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज morphological, behavioral, behavioral diet enables the organism to survive and reproduce। वो morphological change, वो behavioral change जो ऑर्गेनिज्म को उस इन्वायरमेंट में कैपेबल करता है रहने के लिए, वो उसका एडेप्टेशन कहलाता है। सिर्फ कोई ऑर्गेनिज्म किसी इन्वायरमेंट में जाके सरवाइव कर गया तो नहीं, उस साथ ही सरवाइव के साथ ही उसको रिप्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, तभी वो उसका एडेप्टेशन कहलाता है। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कंगारू रैट। कंगारू रैट जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट है, तो वहां पे कंगारू अपने एक्टिविटीज को, उसका बॉडी जो सेल है, सेल जो है वो जो एक्टिविटीज करती है, तो वो अपने वाटर रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करता है? वो वाटर रिक्वायरमेंट को इंटरनल फैट का ऑक्सीडेशन करके वाटर के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में वाटर नहीं होते। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि कुछ डेजर्ट प्लांट जो होता है उसमें लीफ नहीं होता है, लीफ स्पाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है। तो क्या है ये? इसके मॉर्फोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज है। लीफ उसका स्पाइन के फॉर्म में चेंज कर गया, मॉर्फोलॉजी उसका चेंज हो गया। तो मॉर्फोलॉजी और बिहेवियर चेंज करके ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रह के सरवाइव करता है, रिप्रोड्यूस करता है, वो उसका एडेप्टेशन कहलाता है। उसे हम लोग देखते हैं कि एलेंस रूल, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ नहीं, मेमल्स जो कोल्डर क्लाइमेट में मेमल्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? अपने ईयर को, लिम्स को छोटा कर लेते हैं, मिनिमम उसका साइज छोटा होता है। क्यों? ताकि वो हीट के लॉस को कम कर सके, हीट के लॉस को कम कर सके। तो इसी को हम लोग एलेंस रूल बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है? तो एज वी ascend up mountain or hilly area, symptoms appear is called altitude sickness। जैसे हम लोग कोई पहाड़ है उस पे चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो एक मतलब हम लोग को घबराहट फील होती है, वोमिटिंग जैसा लगता है, उसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। सिम्टम्स क्या अपियर होता है? तो वोमिटिंग, घबराहट, इसी को हम लोग एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ इंटरब्रीडिंग individual of a species found in geographical area। total number of interbreeding individual of a species, एक ही स्पीसीज के इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल जिस एरिया में, किसी स्पेसिफिक एरिया में आपको मिलेगा तो वो पॉपुलेशन कहलाता है। हम लोग पीछे भी पॉपुलेशन के डिफिनेशन के बारे में देखे थे। तो इंटरब्रीडिंग कहने का अर्थ हुआ वो स्पीसीज जो आपस में इंटरब्रीड करके न्यू ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर पाए, उस तरह के इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक एरिया में मिलेंगे तो वो पॉपुलेशन कहलाएगा। ये हमारा इकोलॉजी के अनुसार डेफिनेशन। वहीं अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स, जेनेटिक्स पॉपुलेशन को क्या बोलता है? तो इंडिविजुअल कैन इनब्रीडिंग टुगेदर टू फॉर्म पॉपुलेशन। जेनेटिक्स बोलता है कि इंडिविजुअल कैन इनब्रीडिंग टुगेदर टू फॉर्म पॉपुलेशन, कि इंडिविजुअल जो है ब्रीडिंग करके पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करवाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफी।
डेमो अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब होता है वो जो हम लोग पॉपुलेशन का काउंटिंग करते हैं हर 5 साल या 10 साल में, तो उसको डेमोग्राफी बोला जाता है। वो कैसे पॉपुलेशन को डिफाइन करता है, इंडिविजुअल लिविंग इन ए प्लेस लाइक विलेज टाउन सिटी ईटीसी, उसी को हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। ये क्या बोलता है कि जो इंडिविजुअल टाउन में गांव में रहता है उसी को हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल अस अबाउट द स्टेटस ऑफ हैबिटेट। क्या बताता है, किसी भी पॉपुलेशन का साइज वो उसके स्टेटस ऑफ हैबिटेट, उसके परिवेश को बताता है। जैसे कहीं का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ये वहां के हैबिटेट को क्या दर्शाता है कि वहां पे रिसोर्स, फूड रिसोर्स ज्यादा है, एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस कम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल अस अबाउट द हैबिटेट। अगर कम कहीं का पॉपुलेशन कम है, जैसे राजस्थान में पॉपुलेशन बहुत कम है, डेजर्ट एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम होते हैं, तो उनको पता चलता है क्यों कम है, क्योंकि वहां पे फूड रिसोर्स नहीं है। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन बताता है हमको स्टेटस ऑफ हैबिटेट को। साइज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन, किसी भी एरिया का जो पॉपुलेशन साइज होता है वो डिपेंड करता है बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट क्या है, तो जन्म दर, कितना ऑर्गेनिज्म जन्म लिया। जैसे हम लोग देखें, एक एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी बुक में दिया है इन पाउंड। इन पाउंड उसमें देखा गया था लास्ट ईयर 20, लास्ट ईयर में उसमें देखा गया था 20 लोटस, 20 लोटस। नेक्स्ट ईयर उसमें देखा गया, नेक्स्ट ईयर में देखा गया 28 लोटस। तो जो एक ईयर में जो टोटल बर्थ हुआ, न्यू आया, वो कितना आया, 8 न्यू लोटस आया, यानी 8 जो रिप्रोड्यूस किया। तो इसका रेट कैसे निकालते हैं, तो रेट निकाला जाता है जो हमको न्यू स्पीसीज जो न्यू आया रिप्रोड्यूस करके 100 और ओल्ड वाला को अगर डिवाइड कर देते हैं तो मिलता है जो वो क्या है, बर्थ रेट है। इस रेशियो से जो है वो लोटस में वृद्धि हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बर्थ रेट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एज पिरामिड क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of different age group found in a population is called age pyramid. Age group क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज, डिफरेंट एज ग्रुप। किसी भी पॉपुलेशन में एज सभी जो है उस पॉपुलेशन में एक एज ग्रुप के लोग नहीं होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें एज ग्रुप का, तो हम लोग पॉपुलेशन में देखते हैं कि कुछ प्री रिप्रोडक्टिव, कुछ रिप्रोडक्टिव और कुछ पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो प्री रिप्रोडक्टिव किसको बोलते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव जो चाइल्ड से बच्चा जन्म लिया, चाइल्ड बिफोर मैच्योरिटी, बिफोर मैच्योरिटी, बिफोर मैच्योरिटी, बर्थ टू बिफोर मैच्योरिटी तक का जो पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव। दूसरा रिप्रोडक्टिव जिसमें ऑर्गेनिज्म चाइल्ड को बर्थ कर सकता है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जब फीमेल में मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, और या उसको हम लोग बोलते हैं बुढ़ापा अवस्था, ओल्ड एज के कैटेगरी में वो चला जाता है। तो ये 3 डिफरेंट एज ग्रुप पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, और इसी तीनों एज ग्रुप को ग्राफ के द्वारा जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसी को बोलते हैं एज पिरामिड, एज पिरामिड बोलते हैं। अब हम लोग देखें अगर एज ग्रुप के अनुसार, एज ग्रुप के अनुसार देखते हैं तो हमको 3 तरह के, 3 टाइप्स ऑफ एज पिरामिड दिखेगा। कितने तरह के, 3 तरह के। पहला है बेल शेप्ड पिरामिड, या इसको बोलते हैं स्टेबल। स्टेबल क्यों होता है अभी ग्राफ के द्वारा हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, बेल शेप। दूसरा है ट्रायंगुलर पिरामिड, या इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग। क्यों एक्सपेंडिंग, वो भी ग्राफ के द्वारा देखेंगे। और तीसरा है अर्न शेप पिरामिड,
और इसको बोलते हैं डिक्लाइन। तो इसको अभी हम लोग ग्राफ के द्वारा देखेंगे कि क्या होता है बेल शेप पिरामिड, क्या होता है ट्रायंगुलर पिरामिड और क्या होता है अर्न शेप पिरामिड। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं इधर, देखते हैं बेल टाइप या बेल शेप पिरामिड, बेल शेप पिरामिड। तो बेल शेप क्या होता है, जैसे अभी हम लोग देखे थे कि प्री रिप्रोडक्टिव उसके बाद रिप्रोडक्टिव और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो हम लोग क्या देखते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों लगभग सेम होता है, लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव की संख्या कम होती है। तो यहाँ जो शेप बनता है वो कैसा बनता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका ऐसे हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेल शेप, घंटी जैसा, बेल शेप पिरामिड। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा था हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिंग। तो क्यों, तो ट्रायंगुलर पिरामिड में क्या देखते हैं, ये ट्रायंगुलर क्यों होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखते क्या है कि प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या सबसे ज्यादा होती है और प्री रिप्रोडक्टिव से कम होता है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव से भी कम होता है। यानी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव हम लोगों ने क्या देखा, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा, उससे कम रिप्रोडक्टिव, उससे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसके कारण से ये जो बना वो ट्रायंगुलर पिरामिड बना। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि पॉपुलेशन तेजी से, इस कंडीशन में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ता है, इसीलिए इसको एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये आपका ट्रायंगुलर या एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड हो गया। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर में था अर्न शेप पिरामिड। क्या था, अर्न शेप पिरामिड। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव उससे ज्यादा आता है रिप्रोडक्टिव और पुनः पोस्ट रिप्रोडक्टिव की संख्या कम हो जाती है। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपका कुछ ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसी को हम लोग बोलते हैं अर्न शेप, कलश जैसा। ये क्या है, डिक्लाइन पॉपुलेशन को, ये इस कंडीशन में क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वो नीचे जाता है, घटता है। तो अभी हम लोग तीनों देखे। बेल शेप में क्या देखे, बेल शेप में जो है बेल शेप पिरामिड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल पिरामिड। क्यों, अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन ले तो 2 और रिप्रोडक्टिव भी 2, हम 2 और हमारे 2। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहता है। वहीं हम लोग ट्रायंगुलर में आए तो क्या देखे कि प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, उससे कम रिप्रोडक्टिव है और उससे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ पॉपुलेशन तेजी से बढ़ता है। जैसे अगर हम लोग मान के चले कि 10 चाइल्ड है और एडल्ट यहाँ पे कितने हैं, 6, फिर यहाँ आए तो 2। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो कल होकर रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा। तो ये उससे फिर जो है रिप्रोडक्टिव, जब ये 10 रिप्रोडक्टिव हो जाएगा तो ये पुनः बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं इस से कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इसको एक्सपेंडिंग बोलते हैं। और अर्न शेप में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ज्यादा होता है लेकिन चाइल्ड कम। जैसे मान लीजिए 10 रिप्रोडक्टिव है और 8 चाइल्ड है, तो कल होके ये 8 ही जो रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस कंडीशन, इस डायग्राम में जो है
वो पॉपुलेशन इंक्रीज के बजाय डिक्रीज करता है। धन्यवाद।